स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि ये हेल्थ और डिजीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे तुम जानते हो आजकल कोरोना केसेस एकदम पीक पर है, राइट। तो ये कोरोना की वजह से जो हो रहा है, ये हमें क्या हो रहा है, डिजीज हो रहा है या कुछ और हो रहा है, क्या हो रहा है, ये डिजीज ही हो रहा है, राइट। हाँ, यस सर। ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास अगर कोई बहुत ही ज्यादा हेल्दी पर्सन है, तो उसकी जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे, अरे हेल्थ सर, हेल्दी हेल्दी है तो हाँ, वो बढ़ जाएगी। फिर तो फिर तो डिजीज लेना चाहिए कि अगर लाइफ हो जाती है तो। ठीक है, तो कहना ही से अगर हेल्थ होता है हमारे पास तो वो इंक्रीज कर देता है उसकी लॉन्गेटिविटी को, राइट, जो उसकी यस लाइफ सर। होती है। ठीक है। और अच्छा, अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो जैसे मान लो कोई भी बेबी है, वो प्रेग्नेंट मदर है मान लो, और बेबी उसके अंदर है, तो उनके मरने के चांस ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं अगर कोई हेल्दी है तो? मतलब मरने के चांस कम है ना उनके, हाँ। राइट। तो ठीक है, यस तो सर। देखो अब तुम्हें एक चीज बात बतानी चाहिए कि हेल्थ की जब भी हम बात करते हैं तो एक्चुअली में हम तीन चीजों को टच करते हैं, राइट। फिजिकल, अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, पढ़ा होगा ना ये। यस फिजिकल का सर। फिजिकल का मतलब क्या होता है अपने आप में, कि ना तो ज्यादा मोटा हो ना ज्यादा पतला हो, एकदम हेल्दी हो। ठीक है। मेंटल का लेवल क्या है, दिमागी तौर पर। ठीक है। दिमागी तौर पर वो एकदम नॉर्मल हो, मान लो तुम बात कर रहे हो उससे फिजिक्स की और वो कुछ सोच रहा है कि ओ, आज तो मैं अमरूद खरीद के खाऊंगा, आज तो मैं पानी में जो बारिश होगी उसमें नहाऊंगा, और यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। मतलब अगर मेंटल लेवल पे तुम कुछ भी हरकतें सोच रहे हो कि आज तो मैं घर से चोरी करके कुछ और कर लूंगा, तो इस तरीके के उल्टे सीधे थॉट अगर माइंड के अंदर आए, कुछ भी एबनॉर्मल थॉट जो कि वैलिड नहीं है। सर, हाँ हाँ। विदुषी कहीं गई है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। तो फिजिकल, मेंटल, और मान लो सोसाइटी की बात चल रही है, ठीक है। मान लो तुम अपनी सोसाइटी में और एक बुड्ढे अंकल जी को देख के सीटी मार रहे हो, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, तो वो क्या तुम सोसाइटी में रहने लायक हो नहीं? तो इसका मतलब मेरे पास तीन चीजें होती हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ठीक है। यस सर। इसका मतलब अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तो उसी को हम बोलते हैं हेल्दी। अगर मान लो तुम दिखने में एकदम हेल्दी लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी थिंकिंग अच्छी नहीं है, तुम्हारी थिंकिंग का प्रोसेस थोड़ा सा अजीब है, तुम वियर्ड तरीके से सोचते हो, तो क्या चल रहा होता है तुम्हारे दिमाग के अंदर, कोई सोच नहीं पाता, तो क्या तुम हेल्दी माने जाओगे? नो सर। नहीं माने जाओगे, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, गुड हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अगर तुमसे बोला जाए गुड हेल्थ है, तो गुड हेल्थ को तुम कैसे मेंटेन कर पाओगे? डाइट में कैसे? प्रॉपर खाना खाकर। अच्छा, कैन आई से बैलेंस डाइट? यस सर। ठीक है, तो अगर तुम बैलेंस डाइट मतलब न्यूट्रिटिव फूड खा रहे हो, जिसके अंदर मतलब आराम से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब है, तो ये मेरे पास बैलेंस डाइट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, कैन आई से पर्सनल डाइट, मतलब पर्सनल डाइट का बोला जाए या पर्सनल हाइजीन को बोला जाए। पर्सनल यस हाइजीन का सर। मतलब तुम डेली नहाते हो नहीं नहाते हो, डेली अपने आप को मतलब क्लीन रखते हो, नेल्स एकदम क्लीन है या नहीं। ठीक है। तो ये सब चीजें किस में आती हैं, पर्सनल हाइजीन के अंदर आती हैं। ठीक है। तो पर्सनल हाइजीन, अपनी बॉडी की साफ सफाई रखते हो नहीं रखते हो। ठीक है। और ऑफ कोर्स एक लास्ट, रेगुलर एक्सरसाइज, कि तुम अपनी बॉडी में आई मीन डेली एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो। अगर डेली एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स यू नो दैट कि हमारी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, राइट। तो रेगुलर एक्सरसाइज मैंडेटरी होता है। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, हमको हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एम आई राइट? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो अब मान लो अगर गुड हेल्थ है और मान लो तुम एक मिनिस्टर बना दिए गए हो, हेल्थ मिनिस्टर हो अभी, तो तुम क्या 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 चीजें लेकर आओगे गुड हेल्थ को? कौन कौन से स्टेप ऐसे तुम अपनाओगे जिससे कि मेरे पास गुड हेल्थ अचीव हो जाएगी? सुकृति, हेल्थ मिनिस्टर हो तो क्या क्या करोगे? कैन आई से अवेयरनेस फैलाएंगे, यस। अवेयरनेस अबाउट द डिजीज। जैसे कोरोना है, कोरोना के बारे में बहुत अवेयरनेस फैल रखी है, राइट, कि ऐसे करने, मास्क लगाओ, ये लगाओ, ऐसे करने से फैलेगा। ठीक है। और सैनिटाइजर का यूज करो, तो ये जो अवेयरनेस है, तो इससे डिजीज के ऑल्दो इसके केस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वैसे यूजुअली अगर कोई नॉर्मल डिजीज होती है तो उससे बढ़ते हैं कम होते हैं? कम होते हैं, राइट। तो अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, अभी हम क्या क्या किस चीज पे ट्रायल चल रहा है आजकल? ट्रायल किस चीज पे चल रहा है? वैक्सीन। तो अगर तुम मिनिस्टर हो हेल्थ, तो तुम किस चीज पे काम करोगे सबसे ज्यादा अगर कोई डिजीज आ गई है ऐसी तो? मेडिसिन। वैक्सीन। वैक्स मेडिसिन अलग होता है, वैक्सीन अलग होता है, ठीक है।
वैक्सीन एक्चुअली में उसका एटेन्यूएटेड पैथोजन होता है, मतलब वो वीक पैथोजन होता है जो तुम्हारी बॉडी में दिया जाता है ताकि तुम्हारी एंटीबॉडी बन सके, ठीक है। तो किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ वैक्सीनेशन बनाना, ट्रायल चल रहा है ना उनके ऊपर। भाई एक हमने क्या करते हैं, हम जानबूझ के ऐसा वीक पैथोजन बनाते हैं कोरोना वाला, वो तुम्हारी बॉडी में डालते हैं, उससे तुम इन्फेक्ट नहीं होते हो, लेकिन वो तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी को जगाने के लिए काम आता है। तुम्हारी बॉडी में वो एंटीबॉडी बनाता है ताकि रियल में अगर कोरोना वायरस आए तो उससे तुम बच जाओ डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, अब जैसे क्या कभी सुना है ऐसा कि मक्खियों की वजह से फैल रहा है, मच्छरों की वजह से फैल रहा है कोरोना? नहीं। नहीं, लेकिन ये जो डेंगू होता है ये मच्छरों से फैलता है। यस सर। तो हमें मच्छरों का भी ध्यान रखना है, राइट। अगर मान लो इसकी कोई डिजीज आ गई वर्षा ऋतु में, ये जो बारिश होती है तो बारिश की वजह से ये फैल जाता है ना, मच्छरों की वजह से। तो इसलिए जी हम सर। तो उनको वेक्टर्स बोलते हैं जो ऐसे बीमारियों को फैला देते हैं, राइट। अच्छा, अब मान लो कहीं पे बहुत ही ज्यादा, मान लो अगर कोई बिल्डर है, वो बिल्डर कूड़े कबाड़े को कलेक्ट नहीं करवा पा रहा है, तो बताओ ये इसका डिस्पोजल वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा है या बहुत बुरा है? बहुत बुरा है। बुरा है। लोगों की बैल्कनी में कूड़े रखे हुए हैं, एकदम सामने जो कॉरिडोर है वहां पे कूड़ा रखा हुआ है, लिफ्ट के आसपास रखा हुआ है, तो इससे बीमारी के बढ़ने के चांस ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा है ज्यादा। ना। मान लो टॉयलेट का जो वो है वो पूरा ब्लॉक हो गया है, तो ये तो बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें तो एज अ हेल्थ मिनिस्टर या एज अ हेल्थ सुपरवाइजर, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट रहे, राइट, मेंटेन। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और एक्सक्रीटर है, गंदगी का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। एम आई राइट? यस एंड द सर। लास्ट, अच्छा, जो तुम खाना वाना खाते हो, होटल होटल से मंगाते हो, तो तुम क्या सी गारंटी दे सकते हो कि वो साफ होगा? नो सर। लेकिन जो घर में खाना बना है उसकी थोड़ी बहुत गारंटी है कि वो ऑलमोस्ट सही होगा, ठीक है। तो यस सर। और जो तुम्हारे घर में पानी आता है तो फिल्टर विल्टर से यूज होकर आता है, राइट। तो इसका मतलब तुम्हें हर किसी को क्या देना है, क्लीन खाना, क्लीन फूड एंड वाटर। तो बताओ इतने सारी चीजें जो हैं ये हम सबको हेल्दी रखने के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? इम्पोर्टेंट है सर। ठीक है, इज दैट क्लियर अनन्या? यस सर। अच्छा, अब उतार लिया था वो। अच्छा देखो, यस अब सर। मेरे पास आता है डिजीज। व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज? क्या होता है डिजीज? डिजीज किसे कहते हैं? डिजीज से अगर मैं तुमसे बात करूं व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज, तो डिजीज से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? इन्फेक्शन, कॉजिंग, इन्फेक्शन। अच्छा, जब पैथोजन। डिजीज होता है तो अच्छा लगता है हमें, नहीं। तो कैन आई से स्टेट ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी? यस भाई सर। जब डिजीज होती है तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है ना, और अनकंफर्टेबल, स्टेट ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी और वीकनेस, और बहुत सारी चीजें, वीकनेस इन दी बॉडी, ठीक है ना, बहुत सारी टाइप की चीजें हो सकती हैं। तो मैंने क्या बोला है, डिजीज मेरे पास दो टाइप की होती है, राइट, ठीक है। अब वो डिजीज किससे हो सकती है? बैक्टीरिया, फंगस, वॉर्म्स, ठीक है ना, और वायरस, इतनी सारी चीजें मेरे पास अभी आने वाली है। तो देखो मेरे पास एक होती है इन्फेक्शियस, जैसे कोरोना है, कोरोना इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है? नॉन नहीं। अच्छा, इन्फेक्शियस है। अनन्या, अगर ये नॉन इन्फेक्शियस है तो तुम घर के अंदर क्यों हो, खूब घूमो, क्योंकि वो तो नॉन इन्फेक्शियस है, ठीक है। सर इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस है ना, उसके आसपास जो भी आएगा उसको भी हो जाएगा। तो वो इन्फेक्शियस, और एक मेरे पास क्या है, नॉन इन्फेक्शियस। अच्छा, अगर मैं इन्फेक्शियस की बात करता हूँ तो फिर मेरे पास क्या होगा, तो यस, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कैन आई से कि ये जो डिजीज है ये वन पर्सन टू अनदर इजीली स्प्रेड हो जाएगी, वन टू अदर पर्सन, इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाए। और ये क्या यूजुअली कैसे फैलेगी, कैन आई से, इसके लिए जरूर एजेंट होगा, जैसे कोरोना वायरस का एक एजेंट है, राइट। जैसे मेरे पास ये बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, बहुत सारे फंगस भी होते हैं। तो ये पैथोजन का मतलब क्या होता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो इन्फेक्शियस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है जो इन सबसे फैलता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से। लेकिन मान लो किसी को डायबिटीज हो गई है, तो क्या वो डायबिटीज पर्सन के साथ रहने से तुम्हें भी डायबिटीज हो जाएगी? नो नो। सर। पक्का? अच्छा, किसी के सर में दर्द हो रहा है तो क्या उसके साथ तुम रहोगे, तुम्हें भी दर्द हो जाएगा? नो सर। पक्का? अगर किसी को शुगर, अच्छा अच्छा शुगर तो बोल ही दिया, डायबिटीज। अच्छा, किसी के पैर में दर्द हो रहा है, कह रहा है मैं बहुत थक गया, तो उसके साथ रहोगे तो क्या तुम भी थक जाओगे? नहीं नहीं। नहीं सर। तो ये इन्फेक्शियस हुआ या नॉन इन्फेक्शियस? नॉन। ठीक है। तो जो वन पर्सन टू अदर पर्सन नहीं फैल पाए, विच कैन नॉट बी स्प्रेड,
जो विच कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, वो क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस होता है। एम आई राइट? यस किसी को सर। ब्रेन ट्यूमर हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है मान लो, ठीक है, तो अगर तुम उसके साथ रहोगे तुम्हें भी हो जाएगा। नहीं। कैंसर तो हमारे सेल है ना, सेल से थोड़ी फैलता है ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे नहीं फैलता है। और इसमें जितने हेरिडिटरी डिजीज होते हैं, जैसे वो पा को बीमारी थी ना, पा, तो अगर तुम हेरिडिटरी डिजीज होंगी तो उनके साथ रहोगे तो मैं भी हो जाएगी? नहीं। नहीं। किसी को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, तुम उनके साथ रहोगे तो मैं भी हो जाएगा? नो सर। नो। तो ये क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इनके जीन में प्रेजेंट है, राइट? क्या ये यस कोई सर। या ये कोई बैक्टीरिया फंगस से हुआ है? नो सर, ये जेनेटिक है। हाँ, तो इसीलिए ये नॉन इन्फेक्शियस होता है, तो वन पर्सन टू अदर ये नहीं फैल सकता। अच्छा, एड्स क्या है, इन्फेक्शियस है नॉन इन्फेक्शियस? इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी क्या है? इन्फेक्शियस। वेरी गुड। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो वायरस से फैलता है, मैं राइट? वायरस से फैलता है। ठीक है। तो और ध्यान रखना इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो मेरे पास एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड हेपेटाइटिस बी। तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा फैटल है। फैटल का मतलब क्या होता है अपने आप में, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये दो डिजीज ऐसी हैं जो कि वन पर्सन से सेकंड पर्सन में फैल, और आजकल तो मेरे ख्याल से कोरोना के भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड कोरोना, ये क्या है, काफी फैटल है, ठीक है। आज ऐड हो गया ना, तो ये अलग ये सारी की सारी यस वायरस है। सर। ये भी वायरस से होता है, HIV, ये भी होता है हेपेटाइटिस से, और ये कोरोना वायरस इससे हाइपर फैटल, तो तीनों ही चीजें हैं। ऑल्दो आई नो कि इंडिया के अंदर सर्वाइवल रेट काफी अच्छा है, ठीक है, बट स्टिल लोग बट बचते अब हैं। बच्चे कोरोना के बारे में भी पढ़ेंगे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐड एक हो जाएगा, डिजीज ऐड हो गई। बहुत बहुत जल्द ऐड हो जाएगा ये भी, ठीक है, साइकिल वाइकल सब ऐड हो जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? नो सर। अनन्या, यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो क्या नॉन इन्फेक्शियस के बारे में इतना खास पढ़ना चाहिए हमें? ठीक है, वो नो तो जेनेटिक है सर। ना, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट। हाँ। तो इन्फेक्शियस के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अब इन्फेक्शियस डिजीज किस किस से फैल सकती है? वायरस। कहना इसे सबसे पहले तो चलो ठीक है, वायरस को हम वायरल भी बोल सकते हैं। वायरल डिजीजेज जो वायरस की वजह से फैलती हैं, जैसे कि, अच्छा वो तो सुना होगा ना, जुकाम हो गया, यस हाँ। सर। तो जुकाम को क्या बोलते हैं, कॉमन कोल्ड। हाँ। अच्छा, पहले एक बीमारी फैली थी, पोलियो, लोग थोड़े अपंग होकर चलते थे, टेढ़े मेढ़े चलते थे, तो पोलियो, ठीक है। मीजल्स, मीजल्स का नाम सुना है? यस तो सर। ये सारी, और एक है कोरोना, ठीक है, वायरल, ऐसी एड्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिजीज, ये सब वायरल डिजीज है, एम आई राइट? यस सर। अच्छा, ऐसी मेरे पास कुछ डिजीज होते हैं जो किससे फैलती हैं। बैक्टीरिया। तो अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूंगा तो बैक्टीरियल डिजीज किससे किससे फैलेंगी, आई मीन सॉरी, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी होंगी? कैन आई से टाइफाइड? यस सर। टाइफाइड का नाम सुना होगा ना, कि टाइफाइड हो गया, यस हाँ सर। बड़ा सर। खतरनाक होता है, 15 दिन तो लग ही जाते हैं, उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। ऐसी निमोनिया, जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, एक हाँ, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाता है निमोनिया। मुझे भी हुआ था। अच्छा, वो हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई होता है उसके अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है, सांस नहीं ली जाती, ठीक है, यस ब्लू हो जाती है सर। बॉडी। ऐसे ही प्लेग हो जाता है। अभी तूने सुना होगा कि चाइना के अंदर एक और डिजीज फैल गई है, हाँ। प्लेग, प्लेग। चूहे से हो जाती है जो, ठीक है। नहीं सर, हाँ, वो कुछ और चूहे से मतलब। हाँ हाँ, मतलब, हंटाई वायरस करके हाँ है हाँ, कुछ। वो भी वायरस नहीं, है, वो भी वायरस है। वो तो वायरस है वैसे, ठीक है। हाँ। एक प्लेग तो फैली वहाँ है, पर ही सारे वायरस आते हैं क्या? क्योंकि वो लोग एनिमल्स को खाते हैं ना, और एनिमल्स इतनी गंदी गंदी चीजें खाते हैं, तो एनिमल्स को अगर तुम पूरा उसको डाइसेक्शन करके अगर कैसे उसे खा लेते खाओगे, हैं? तो अब वो है ना, वो हर चीज खा लेते हैं एक्चुअली, हर एनिमल खा लेते हैं इसीलिए, ठीक हम्म। है। और ऐसी डिप्थेरिया भी होता है एक मेरे पास, तो डिप्थेरिया, ठीक है, प्लेग, डिप्थेरिया, टिटेनस, कहते हैं ना टिटेनस का इंजेक्शन लगवा लो, टेटनस। तो यस टिटनस, सर। तो ये सब बैक्टीरिया डिजीज होती है, बैक्टीरिया हो सकता है इसलिए हम लगवाते हैं, ठीक है। ऐसी मेरे पास कुछ प्रोटोजोअन डिजीज होते हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किसमें आता है वैसे, पढ़ा होगा ना, प्रोटिस्टा ग्रुप जो होता है, प्रोटिस्टा के अंदर भी छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको, जो खतरनाक होते हैं हमारे लिए, उनको प्रोटोजोन्स बोलते हैं। कभी नाम सुना है मलेरिया? यस यस सर। सर। वो तो यूजुअली दिल्ली में बहुत फैलता था। तो मलेरिया किसके से फैलता है, आएगा अभी भी, तो मेरे पास वो प्रोटोजोआ है जो फैलाता है। ऐसी मेरे पास एक डिजीज है, अमीबिएसिस। तो ये अमीबिएसिस क्या होता है, ये अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से फैलता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, तो ये प्रोटोजोन डिजीज है। अच्छा, वो देखा है दांत वात खुजली के लिए लगाए रिंग गार्ड?
तो ऐसे गोल फंगस यहाँ से कुछ आग निकल रही होती है टीवी के ऐड में, फिर यहाँ से भी निकल रही होती है, फंगस ठीक है। हाँ, तो वो फंगस डिजीज होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रिंग वर्म। सर डेंगू किस में आएगा? डेंगू भी हम प्रोटोजोन में लेके चलेंगे। वैसे डेंगू के लिए अगर वायरस है, वैसे प्रोटोजोन ही होता है जहाँ तक मुझे याद है, पर वायरस की भी अलग अलग टाइप की वैरायटी है, बट प्रोटोजोन में लोगे तुम उसे, ठीक है। अच्छा, ऐसी मेरे पास आती है कीड़े वाली। तो कीड़े वाली मेरे पास क्या है, हेलमिंथिक डिजीज। अब ये हेलमिंथिक डिजीज की अगर मैं बात करता हूँ, हेलमिंथिक वाला जो कीड़े होते हैं मोस्टली कीड़े, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे। नाम सुना है ना, पढ़ा था एस्केरिएसिस 11th क्लास में। हाँ ये सर। तो एस्केरिस अगर तुम्हारी बॉडी में आ गया है तो वो कौन सी डिजीज फैलाता है, एस्केरिएसिस, ठीक है। ऐसी किसी का वो देखा पैर हाथी जैसा हो जाता है, हाँ हाँ हाँ। हाथी जैसा, तो वो क्या होता है मेरे पास, फ्लेरिएसिस। ऐसी मेरे पास एक होता है टेनिएसिस। तो ऐसी बहुत सारी डिजीज होती हैं, ठीक है, जो कि लोगों को फैल जाती है। तो ये मेरे पास कुछ एजेंट थे जो तुम लोगों को पता होने चाहिए थे, ठीक है। तो कोई डाउट है क्या इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। तो इसका मतलब अगर मैं कुछ, यस अनन्या, कोई दो डिजीज पूछो तो क्या बोलोगे? वायरल और बैक्टीरियल। दो वायरल डिजीज के नाम बताओ। पोलियो और मीजल्स। और अच्छा, बैक्टीरियल में सबसे टाइफाइड। खतरनाक डिजीज कौन सी है? कोरोना वायरस। ठीक है, मतलब इतनी खतरनाक, हाँ ठीक है वो है, लेकिन असली ऐसे में देखा जाए एड्स। तो हाँ और भी हैं, ठीक है ना। तो मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। मच्छर क्यों है? मच्छर आ गए हैं सर्दी में? सर्दी में नहीं, तो मतलब इस पता टाइम नहीं कहाँ से आ गए। खिड़की खोल रखी होगी। हाँ, बैल्कनी का गेट खुला था ना। अच्छा, तो फिर तो आएंगे ऑफ सर कोर्स। पता है मेरी मैम ना, हम्म ये जो अभी हमने चैप्टर खत्म किया ना, चैप्टर 6, क्या नाम है हम्म। इसका, जो भी है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ सर वही वाला। हाँ उसके हाँ। बाद ना डायरेक्ट चैप्टर 11 पे पहुंच गई, वो बायो। बायोटेक्नोलॉजी पे। अरे सर भाई, अच्छा सर अच्छा। मेरा दिमाग एकदम फट गया, और आज की क्लास अरे एकदम बहुत ऐसी। इजी है, हाँ ठीक है वो वो कर अच्छे रहे से हो। पढ़ा नहीं रही होगी। नहीं वो पढ़ाती अच्छा है, बट ना गुस्सा हो जाती है वो जल्दी, कुछ भी बोलो तो बस तो ये तुम हो क्या गया देख ये हो करो, गया। तुम बोल दिया करो यस मैम वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छा समझ में आया, हाँ हाँ सही में बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। एकदम स्माइल कर दिया करो, यस मैम। और सर वो अगर ना, वो पता है क्या करती है, 5 मिनट बाद तो क्लास लॉक कर देती है। और अगर कभी नेटवर्क इशू की वजह से अगर क्लास लीव हो गई और उनको बोल दो ना कि मैम हम लॉबी में वेट कर रहे हैं, तो जो डांट पड़ती है ना, उस दिन मेरे को 15 मिनट का लेक्चर मिला था इससे, क्या करती हो ये वो, मतलब अक्ल नाम की चीज नहीं है, क्लास लेने का मन नहीं है तो क्लास मत लिया करो। सर ऐसे डांटा था मतलब मुझे। वो तो सुनती है ना, वो गलत है ना। अच्छा। हम्म। मैं चलो ठीक है, तो देखो अब हमारे पास ये तुम देख पा रहे होगे, ठीक है। तो देखो ये कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ बैक्टीरियल डिजीज है, कोलरा, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, सिफिलिस, टेटनस, ट्रोकोमा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, वूफिंग कफ। तो ये एक्चुअली बैक्टीरिया, देखो कोलरा एक टाइम पर हेजा बहुत फैला था ये गांव में, क्योंकि गंदा पानी आता था, गंदा खाना आता था, देख रहे हो, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो ये मेरे पास कुछ लोग, जैसे मान लो किसी ने छींक मार दी खाने में, उसको कुछ डिजीज हो रखी थी, अब तो मैं भी हो गया। तो जितना भी ऐसे इन्फेक्शन बहुत फैलता जा रहा था गंदे पानी से। तो ये कोलेरा किससे होता है, विब्रियो कोलरे से होता है। तो ये विब्रियो कोलरे खाने के अंदर बहुत ज्यादा फैलता जा रहा था गाँव वाँव में पहले, ठीक है। तो फाइनली इसको ट्रीट करने के लिए भी किया, तो देखो इस तरीके, फिर एंथ्रेक्स भी आया। ये एंथ्रेक्स क्या होता है, यूजुअली जो लोग यूजुअली गाय भैंस से जो दूध दूध का निकालने का काम करते हैं, तो वो इससे इन्फेक्ट होने लग गए, ठीक है। एनिमल से यूजुअली ट्रांसमिशन होने लग गया, तो उनकी बॉडी में ही चला गया, जिससे थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई उनको, हेडेक, फीवर, और ये लंग्स, थोड़े लंग्स में खांसी, मतलब यूजुअली कफिंग हो गया बहुत ज्यादा। तो ये एंथ्रेक्स डिजीज है। इसी तरीके से डिप्थेरिया देख रहे हो, एकदम वाइट वाइट से अंदर अंदर, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत, ये स्वेलिंग देख रहे हो अंदर की सर साइड। आपने स्क्रीन शेयर करी है? नहीं करी क्या मैंने? नहीं सर, स्क्रीन तो शेयर करी अरे मैं है। वही सोच रही यार, हूँ क्या है। अरे यार, तो बोला क्यों नहीं यार, शिट। एक मिनट, जब से तुम लोग शेयर नहीं करके बताओ, मैं ये दिखा रहा हूँ अरे तुम्हें। सर मुझे नहीं पता, आए आए सर क्या हाँ दिखा रहे सर हो? देखें। ठीक है। खाना हाँ, भी नहीं तो ये मेरे बनाया। पास क्या है, ये है मेरे पास डिप्थेरिया, जब से मैं यही तो दिखा रहा हूँ, मेरे को लगा तुम लोग देख रहे होगे, ठीक है। नहीं, तो हमें लग रहा था कि आप कुछ स्क्रीन पर ही कुछ समझा रहे होगे।
अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये मेरे पास है डिप्थेरिया, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ये वाइट वाइट। सर तो हटा दो तो ये जरा। मेरे पास क्या है, तो डिप्थेरिया में ये होता है, ये कोरिना बैक्टीरियम डिप्थेरिया से होता है। म्यूकस और थ्रोट में थोड़ा पेन होने लग जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की चीजें हैं। देखो ये गाय भैंस से जो फैल रही है, ये देख रहे हो ये एंथ्रेक्स। तो ये बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है, गाय भैंस को फैलाने का काम करती है। इस तरीके से मैंने क्या बताया, कोलरा। कोलरा किससे बताया मैंने, जो गंदे पानी और गंदे खाने से होता है गाँव वाँव में, बताया ना अभी, हेजा बोलते हैं इसे, हेजा, आगे और हाँ भी हाँ चीज हाँ होते हैं। हाँ तो ये गाँव वाँव में बहुत फैला था पहले। इसी तरीके से मेरे पास एक लेप्रोसी होता है, देख रहे हो इसकी स्किन कैसी लग रही है, ये देखो बुढ़ा कितने सारे डॉट स्पॉट हैं। ये बुढ़ा नहीं है, यंग है ये, लेकिन इसकी स्किन ऐसी हो गई है। ये है। वो निकल के आए हैं डॉट डॉट मुंह पर, गंदे गंदे, देख रहे पैचेस। हो। हाँ पैचेस, पैचेस, और उसको बोल सकते हो ना बहुत ही ज्यादा एकदम स्वेलिंग हो जाए मुंह पर। तो ये क्या होता है, और लेप्रोसी होता है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसे होता है। तो इस तरीके से बॉडी का हो जाना, ये अलग अलग टाइप की कुछ डिजीज है जो तुम देख पा रहे हो, कि अलग अलग डिजीज से क्या क्या चीज देख रहे हो ये। तो अभी तुमने देखा था, ये देख रहे हो इस तरीके से, इसे बोलते हैं ब्यूटिलिकम। तो इस तरीके से बॉडी हो जाना एकदम, इस तरीके से जो आईज की तुम देख पा रहे हो। तो ये किससे होता है, बहुत ही ज्यादा वीक हो जाना, तुम्हारी बॉडी एकदम वीक हो जाएगी, लड़ नहीं पाएगी किसी भी इन्फेक्शन से, तो इसे बोलते हैं ब्यूटिलिज्म। तो दिस इज ब्यूटिलिज्म, यू कैन सी। नाम भी ऐसे ही। और ऐसी मान लो, अब तुमने सिफिलिस के बारे में सुना ही होगा। यस सिफिलिस सर। एक यस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो तुम्हारी यस। बॉडी में अगर ऐसे हर जगह पे रैसेस हो जाए, पैचेस बन जाए, देख रहे हो पूरी बॉडी में, देख रहे हो ये क्या कितना खतरनाक है, डॉट यस डॉट डॉट सर। बने हुए हैं पूरी बॉडी में। तुम्हें नहीं समझ में आया, सर सर देख देखिए। रहे देख रहे हैं। ठीक है। आगे तो ये समझाइए। मेरे पास ये स्टेज 1 है, ये 19 डेज में होता है आने के बाद। फिर स्टेज 2 ये 4 से 10 वीक के बाद होता है ऐसा। और ये फाइनली मेरे पास 3 से 15 साल के बाद फाइनली बॉडी पूरी की पूरी तरीके से और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन तक अफेक्ट होने लग जाता है, पहले ये बाहर, सर ये तो और थोड़ा सा अंदर बॉडी में रैशेस, और फिर फाइनली और सूर का मतलब है तुम्हारे गले में थोड़ी दिक्कत होने लग जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो सर तो इसे ये सही नहीं कर सकते। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अब तो ठीक कर सकते हैं, उस टाइम पे ठीक नहीं कर सकते थे। अब तो बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं, अब तो कर लेते हैं। ऐसी है मेरे पास ट्रोकोमेटिस है। तो आइस देख रहे हो इसकी, ये रफनेस आ यस गई आइस सर। के अंदर। तो ये अलग अलग टाइप के कुछ डिजीज हैं वैसे, ये इसमें से बहुत सारे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। टीबी तुम्हें बताया, खांसते के पहले आ रहा था, 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है, सुना है। यस सर। पहले के जो रोड होती थी ना, तो पहले रोडों पे लिखा रहता था कि 3 हफ्तों से ज्यादा खांसी क्या हो सकती है, टीबी, जी। ट्यूबरकुलोसिस। तो ये वही दिखा रहा है, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। तो ये इस तरीके से। ऐसे मेरे पास टाइफाइड है, टाइफाइड किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी, ये तो हो ही जाता है। ये तो इस टाइम पे जो रेनी सीजन हो रहा है ना, बहुत गंदा खाना खाते हो तो पेट खराब हो जाता है, उल्टियां आती हैं, ठीक है, ऐसे डायरिया हो जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, टाइफाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सैल्मोनेला टाइफी से, ठीक है। ऐसे, और ये मेरे पास क्या है, वूफिंग कफ, कभी देखा है किसी को बहुत ही ज्यादा खांसी आती है, हाँ हाँ सर। एकदम नाक बंद हो जाती है, ये इस तरीके से। तो ये भी क्या है, मेरे पास कुछ डिजीज के सिम्टम्स हैं अलग अलग। अब मेरे पास क्या आ रहे हैं, वायरस के। ये वायरस देख रहे हो, एड्स, सार्क, रेबीज, हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू। और ये मेरे पास मीजल्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स हुआ है कभी। मेरे को हुआ हाँ था बचपन में। छोटे हाँ में। एक बार होता ही है मोस्टली लोगों को। मम्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा। तो ये सब ऐसे क्या क्यों है, है सर। क्योंकि एक बार जब तुम्हें होता है तो उसके बाद तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी आ जाती है, तो फिर दोबारा कभी होता नहीं है, तुम्हारी एंटीबॉडी एक्टिव रहती है वो। जैसे कि लोग, जैसे मान लो मेरे को एक बार डिजीज हो जाए वाली, तो अब तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है, पढ़ा होगा ना ये, वैक्स टाइम लगता है हाँ हाँ एंटीबॉडी बनने में, सर। 15 दिन लग जाते हैं, 10 दिन लग जाते हैं, लोग ठीक क्यों यस हो रहे हैं, सर। जिनको कोरोना वायरस हो रहा है उनकी बॉडी में एंटीबॉडी आ जाती है ना, तो वो ठीक हो यस रहे हैं। सर। और फिर उनका प्लाज्मा भी निकालने, सुना होगा, प्लाज्मा डोनेट करें हाँ अपना, प्लाज्मा डोनेट। ताकि वही एंटीबॉडी हम दूसरे की बॉडी में डाल सके जो बेचारा मरने वाला है, अगर उसकी इम्यूनिटी वीक है तो, ठीक है ना। तो ये है, एंटीबॉडी हमारी बॉडी में रहती है तो वो दोबारा इन्फेक्ट नहीं कर पाता हमें। अच्छा ये मेरे पास क्या है, देखो ये किससे फैलता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से, मान लो कोई यूज नहीं कर रहे हो, आई मीन कोई डिवाइसेस यूज नहीं कर रहे हो, और मान लो मदर को हो रखा है तो बेबी को हो जाएगा, इंजेक्शन ले रहे हो जो कि इन्फेक्टेड है, तो इस तरीके से चीजें फैल सकती हैं, ठीक है भाई। अच्छा मम्स का नाम सुना है कभी, मम्स देख रहे हो, इसका ये माउथ ऐसे, इस साइड पूरा यस नॉर्मल लेकिन इस साइड सर। से ऐसे हो जाएगा ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मम्स, दिस इज इन्फेक्शन। सलाइवरी ग्लैंड क्या हो जाती है, एकदम ऐसे अफेक्ट हो जाती है, इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है। तो अगर वैक्सीन होगी तो वैक्सीन से ये बच सकता है। देखो पोलियो की वैक्सीन सुना होगा, हाँ सर कि पोलियो खाई दो भी दो है। दो दो बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन का एड, राइट, हाँ हर सर। संडे को पिलाएं, मतलब 9 ऐसे रविवार को लिखा जाता। तो ये पोलियो आजकल तो वैसे बोला जाता है कि पोलियो रेडिकेट हो चुका है, अब पोलियो कोई केसेस नहीं है,
ठीक है ना हाँ, इंडिया तो में। अब नहीं पीते सर, मतलब अब नहीं है ये। हाँ, तो इसलिए पोलियो पूरा इरेडिकेट हो चुका है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से चिकन पॉक्स यही तो होता है चिकन पॉक्स में, राइट? यस हाँ सर। तो सर। चिकन पॉक्स में रेड रेड स्पॉट बन जाते हैं, हमारी पूरी बॉडी में एंटर कर जाता है ये। तो फिर अब ये दोबारा क्यों नहीं होता, ये किससे होता है, जैसे वैसेला जोस्टर से, वेरिसेला जोस्टर से होता है, तुम्हारी बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो ये अब ऐसे ही मेरे पास क्या होता है, मीजल्स होते हैं, देख रहे हो, चिकनगुनिया भी इस मच्छरों से होता है, मतलब मच्छर फैला देते हैं चिकनगुनिया। तो ये इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी डिजीज हैं, डेंगू फीवर हो गया। ठीक है, तो ये सारी क्या है हमारे पास कुछ डिजीज है। अच्छा, सार्क का नाम याद रखना है, ठीक है, सार्क मेरे पास देख रहे हो, कोरोना वायरस, सार्स यस कोरोना। सर। तो ये इसी तरीके से होता है, ये कोरोना वायरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिस्पिरेटरी सिंड्रोम है, यही तो फैला हुआ है आजकल भाई, आजकल यही वाला तो फैला हुआ है, देखो कह रहा है ना रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। यस तो सर। ये तुम सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो ये वही है सार कोरोना वायरस, ये पहले फैला हुआ था लेकिन अब और भी अब ज्यादा फैल रहा है। देखो कोवी, कोरोना वायरस, सीओवी, तो सार्स कोरोना वायरस है। ठीक है, अच्छा ये सार्स का मतलब क्या होता है, सिवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है ना, सिवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी का मतलब तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा रिस्पिरेशन प्रॉब्लम हो जाना, सांस नहीं ले पाना। कहते हैं ना ऑक्सीमीटर लेकर रखो, ऑक्सीजन सिलेंडर अपना लाना पड़ रहा है आजकल हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं कर पाएंगे कुछ, सुना है ऐसा? यस यस सर। सर। तो अच्छा ठीक है, ये है मेरे पास सार्क, ध्यान रखना। ऐसी अब जैसे मैंने फंगस की एक डिजीज बताई रिंगवॉर्म, ऐसे देख रहे हो ये एथलीट फुट, ये पैरों में कभी कभी खुजली हो जाती है, एक लेयर से निकल के आती है, तो ये भी मेरे पास एक फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं डिजीज को, एथलीट फुट। देख पा रही हो पैर थोड़ा कैसा रहा है, खुजली खुजली सा, इचिंग टाइप का सर। सा। ठीक है, और इन इन उंगलियों के बीच में भी कभी कभी इचिंग होती है, तो दिस इज कॉल्ड एथलेट फुट डिजीज। और ये मतलब ये फंगस से होता है, इसकी भी आगे जाके पढ़ोगे, एपिडर्मोफाइटन, ट्रिकोफाइटन, ये सब इसके एजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब ठीक है फैल जाता है इन फंगस के बहुत सारे, नीचे लिखा हुआ भी देखो एपिडर्मोफाइटन। तो ये हमारे पास क्या है ये सब चीजें, फंगल डिसीज। तो ये सारे हैं मेरे पास फंगल डिजीजेस। कोई डाउट है इसके अंदर सुकृति? नो सर। तो हमारे पास ये सारी चीजें हैं जिससे हमारे पास बेसिकली क्या फैलता है, इन्फेक्शन फैल जाता है। एनी डाउट अनन्या? नो सर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ना देखो कुछ कुछ बेसिक बेसिक डिजीज के बारे में एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो यस, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ये सबसे खतरनाक वाली वैसे डिजीज जो है वो कौन सी होती है, अभी हमने देखा सबसे खतरनाक एड्स। वाली डिजीज, हाँ मतलब वायरस वाली सबसे खतरनाक होती है ना, क्यों वैसे? क्योंकि वायरस वाली डिजीज के लिए हम कोई दवाई नहीं ले सकते, हम कोई एंटीबॉडी नहीं ले सकते, राइट? यस यस सर। सर। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वायरस एक सेल नहीं है, इसीलिए। यस सर। अच्छा, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ वायरल डिजीज के बारे में, तो वायरल डिजीज के लिए हम एंटीबॉडी नहीं ले सकते, मतलब एंटीबॉडी तो हमारी बॉडी में बनती है, वो नहीं ले सकते, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक नहीं ले सकते, क्योंकि वो बैक्टीरिया नहीं है, उनके पास कोई सेल वॉल नहीं है, तो वो उनके मैकेनिज्म को खराब नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं कॉमन, सबसे पहले हम आते हैं वायरल की डिजीज पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कॉमन कोल्ड पर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कॉमन कोल्ड की बात करूंगा, तो कॉमन कोल्ड में सबसे पहले ये होता किससे है, अगर मैं वायरस से। कॉमन कोल्ड की बात, वायरस से। कौन से वाले वायरस से? इसका भी वायरस होता है। कॉमन कोल्ड, अच्छा देखो, ये इसके लिए जो वायरस होता है ना कॉमन कोल्ड के लिए, इसे हम बोलते हैं राइनो वायरस। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइनो राइनो। वायरस। तो ये राइनो वायरस से फैलता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यस। तो अब जो मेरे पास आ रहा है, तो हम सबसे पहले वायरल डिजीज से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आपकी स्क्रीन वाइट हो गई। हाँ हाँ, वो मैंने करी है। हाँ, तो ये मेरे पास सबसे पहले ही किससे फैलता है, मैंने बताया, राइनो वायरस। राइनो वायरस। तो ये मेरे पास राइनो वायरस होता है, और ये जब तुम्हें जुकाम होता है तो ये किस चीज को अफेक्ट करता है बेसिकली, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को इन्फेक्ट नहीं करता है। नहीं। इम्यून सिस्टम तो लड़ता है उससे। अरे नहीं, तुम्हारी नाक बंद हो जाती है या एकदम ओपन हो जाती है नाक, ये जिससे, बंद हो बंद जाती हो है। जाती है, गला ऑफ खराब हो जाता कोर्स है। बिल्कुल, तो नेसल ये मेरे पास ब्लॉक कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। और कभी कभी तुम्हें खांसी भी हो जाती है, राइट, एकदम बुरी तरीके से क्लास सिचुएशन हो चल जाती रही है। है। तो ये मेरे पास क्या है, रेस्पिरेटरी पैसेज
तो ये इन्फेक्ट कर देता है रेस्पिरेटरी पैसेज को, राइट। लेकिन क्या ये लंग्स को भी खराब करता है? लंग्स को नहीं खराब करता, लंग्स के लिए तो वो नहीं दूसरी डिजीज है, सर, निमोनिया, राइट। निमोनिया यस। तो लंग्स नहीं तो रिमेम्बर, बट नॉट द लंग्स, लंग्स को खराब नहीं करता ये। तो ये किसको खराब कर देता है? आई मीन नो खराब मतलब मतलब इन्फेक्ट ब्लॉक करता है। कर देता है। हाँ, नाक बंद हो जाते हैं, फिर वो लेते हो विक्स विक्स लगाते हो, तो नहीं क्या क्या, ठीक है, बताते विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, ठीक है। तो वो तो वैसे भी गले के लिए होता है। अच्छा, ये मेरे पास सिम्टम कौन कौन से होंगे जरा बताना एक बार, अगर तुम्हें कॉमन कोल्ड हो। स्नीजिंग, ठीक है, खा छींक मारते रहते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा। और हेडेक। कैन आई से नेसल कंजेशन, नाक बंद हो जाना, हाँ ठीक है। और डिस्चार्ज भी होता रहता है, फ्लूइड आता रहता है, राइट। यस। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, नेसल डिस्चार्ज ऑल्सो, ठीक है। सेकेंड, अच्छा, गले में खराश रहेगी, यस सर। पेन यस रहेगा बहुत ज्यादा, जैसे मेरे भी हो यस गए। तो ये सोर थ्रोट है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, कफिंग भी रहेगी, राइट, कफिंग भी होती रहती है, कफ। अच्छा, सर दर्द रहता है या अच्छा लगता है? नहीं सर दर्द रहता है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हेडेक। अच्छा, तुम्हें टायर्डनेस फील होगा या वेरी एक्टिव फील होगा? टायर्डनेस। टायर्डनेस। तो ये टायर्डनेस होगा, ठीक है भाई, याद रहेगा इसमें। तो जिंदा होता है सर कॉमन कोल्ड। हम्म। तो ये मेरे पास कॉमन कोल्ड तो बहुत बुरा होता है, सच बता रहा हूँ। तो ये सही मेरे सर। पास और कम से कम 4-5 दिन तो रहता ही रहता है, राइट। और सर तो हालत खराब हो जाती है, गुस्सा हाँ, और आता है वो एक अलग। सही में, सही में। और ऊपर कभी कभी तो सर फीवर और होता है। और आईज में वो आईज वाटरी हो जाती है, आंखों में आंसू से आते रहते हैं, राइट, एकदम। यस तो सर। ये मेरे पास क्या है। अच्छा, ये स्प्रेड कैसे होता है फिर? मान लो तुम्हें हो गया, मान लो सुकृति को हो गया, अब अनन्या मैंने हो छींक गया। मारी अनन्या को। तो बिल्कुल, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कफ और स्नीजिंग के ड्रॉपलेट में, मान लो सूर्य ने चीख मारी और अनन्या वहीं पर ही है, उसने ऐसे करा, वहीं पर अनुलोम विलोम करने लग गई, तो इसके ड्रॉपलेट कहाँ चले गए? तो बस हो गया, वेरी गुड। अब दोनों बहनें आ रही हैं एक साथ और दोनों बहनें जा रही हैं एक साथ, ठीक है। तो ये सही मेरे भी पास दोनों क्या हो साथ जाएगा, में तो होंगे। कफ एंड स्नीजिंग। मैंने सुना है नन्ना तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, लोग तुम्हारे लिए स्टेटस लगा रहे हैं बहुत। सर चलो आ ठीक तो रहा है। है। कब है? 28 जुलाई। अच्छा, तो ठीक है फिर, पार्टी चाहिए मुझे। केक वेक भिजवा देना, ठीक है। घर आ ठीक है, जाए। ठीक है, घर घर आना आ जा, मुश्किल है, नहीं, केक भिजवा दियो। केक भिजवाना ऑफ कोर्स, ठीक सर है। आप आ जाओ। केक वेक भिजवाओ भाई, ठीक है, और कुछ गिफ्ट भी भिजवा देना, ठीक है, तुम्हारी तरफ से। हाँ, ये मेरे पास है कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो ये मेरे पास क्या है भाई, ये है मेरे पास कॉमन कोल्ड के कुछ, जिससे वो फैल सकता है, ठीक है। अच्छा, इससे हम कौन सी दवाई ठीक रहेगी कॉमन कोल्ड से बचने के लिए? सिट्राजिन। अरे, कॉमन कोल्ड है ये। हाँ सर सिट्राजिन। नाक अरे, नाक। वो तुम्हें रिलीफ देता है, क्योर नहीं करता है, अच्छा क्योर की पूरा कैसे? क्योर। क्रोसिन पैरासिटामोल। अरे अबे भाई, वो ये फीवर की दवाइयाँ एक बोल रही है। अच्छा फीवर की ये होती है। ये वायरस डिजीज है, वायरस डिजीज अपने आप ठीक होती है, अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। वो हॉस्पिटल तुमसे 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, तो वो कुछ ज्यादा ठीक थोड़ी कर रहे हैं, वो ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं तुम्हें, बस फालतू की चीजें और करके तुम्हारा विटामिन जेड की बहुत दवाइयाँ दे रहे वाइटामिन हैं। दे रहे हैं बस, ठीक है। हाँ तो कैन आई से कैन आई से प्यारे प्यारे बच्चों की, देयर इज नो मेडिसिन फॉर दैट, हाँ सर। क्योंकि, और ये 3 से 7 डेज में अपने आप ठीक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी, अरे अपने बताओ, आप आ जाएंगे। एंटीबॉडी बनने लग जाती है ना जब तुम्हारी बॉडी यस में कुछ सर। होता है ऐसा, तो वो टाइम लगाती है बनने में। तो तभी तो तुम नारियल जूस इतना सारा चीजें खाते हो अच्छी अच्छी, ताकि एंटीबॉडी और ज्यादा बन पाए। एम आई राइट? यस यस सर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, कॉमन कोल्ड है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो नो ये राइनो वायरस सर। है, 3 से 7 डेज में तुम रिकवर कर जाते हो। तो रिकवर कैसे कर पाते हो? बिकॉज ऑफ, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी। अच्छा, एंटीबॉडीज तुम बाहर से लेते हो, हमारी बॉडी खुद बनाती है? नहीं खुद बॉडी बना। खुद बनाती है। अच्छा, और वो कौन सा सिस्टम है जो एंटीबॉडी बनाती है? इम्यून सिस्टम। इम्यून वेरी गुड, सिस्टम। वेरी गुड, इम्यून सिस्टम में वो, ठीक है भाई, याद रहेगा। यस सर। ठीक है, तो ये मेरे पास है कॉमन कोल्ड। अब इसी के बाद ना देखो, अब मेरे पास और भी बहुत सारी वायरल डिजीज हैं। HIV की तो हमें पूरी की पूरी साइकिल ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, वो कोरोना पढ़, वायरस भी है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। है बुक में है। नहीं नहीं, सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन इस बार आ सकता है, ठीक है। तो अच्छा, एक है ना मेरे पास डिजीज आ रही है बैक्टीरियल डिजीज, जो कि हम करेंगे ना इस क्लास में। लेकिन बैक्टीरियल डिजीज, मुझे एक बात बताओ, टाइफाइड है हमारे पास, तो टाइफाइड मेरे पास किससे फैलता है, मैंने बताया, कैन आई से सैल्मोनेला टाइप। सैल्मोनेला टाइफी और म्यूरियल। मैंने क्या बताया था, किसके वजह से फैलता है ये? जब हम क्या करते हैं, एक मिनट। जब हम गंदा खाना लेते हैं, हाँ गंदा गंदा पानी पीते खाना। हैं, ठीक यस है। सर। तो हमारे को क्या होता है, बिल्कुल। हमारे को हाई फीवर हो जाता है, स्टमक में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, यस। कॉन्स्टिपेशन जैसी फीलिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजें होने लग जाती हैं, हेडेक रहता है सर में, ठीक है।
और इसका ध्यान रखना एक इम्पोर्टेंट है बहुत, टाइफाइड को हम किससे टेस्ट करते हैं? वाइडल टेस्ट से, वाइटल। वाइडल, ठीक है। तो ये Yes. टेस्ट है जो कि टाइफाइड को क्या करता है, कंफर्म करता है कि तुम्हें कब होगा, ठीक है। तो वाइडल टेस्ट, Yes. ठीक है अनन्या सुकृति। Yes. यस सर। अच्छा कभी भी क्वेश्चन आता है कि डिजीज फ्री होना और हेल्दी होना ये अलग बातें हैं या सेम? सर अलग बात है कैसे बताओ? सर, हेल्दी। जैसे हाँ बोल दो। नहीं, बोल अरे सर, हाँ बोलो बोलो। हेल्दी मतलब फिजिकली, सोशली और मेंटली एकदम स्टेबल, ठीक है। ठीक है, और डिजीज फ्री मतलब डिजीज फिजिकली थोड़ा थोड़ा वैसे सर, अनस्टेबल ऐसा होगा। जरूरी नहीं है कि जिसको डिजीज हो वो डिजीज ना हाँ। हो हेल्दी ही हो। बिल्कुल सही, वेरी गुड शुक्र, ने एक लाइन में बिल्कुल समझाया। तुमने पहली वाली लाइन बिल्कुल सही बोली थी अनन्या, ठीक है। तो हेल्दी का मतलब होता है फिजिकली, मेंटली और सोशली राइट, एकदम हर चीज में परफेक्शन। और Yes, डिजीज sir. फ्री का मतलब है सिर्फ डिजीज ना होना, सिर्फ उसे। लेकिन दिमागी तौर पर, सोशल लेवल पर और फिजिकल लेवल पे वो पागल हो सकता है, उल्टी सीधी चीजें हो सकती है ना। एक गरीब किसान है मान लो, बहुत ही गरीब किसान है, ठीक है, और इस बार मान लो उसे खेत में बारिश आ गई और वो बर्बाद हो गया। तो बर्बाद हो गया, उसे उस टाइम कोई डिजीज नहीं है, लेकिन बताओ उसके माइंड के अंदर टेंशन है या नहीं? है सर। Yes, sir. उसमें उसको उस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रखा है, नहीं हो रखा है? हो रखा है या सर। वो खाना कैसे खाएगा, फैमिली को कैसे पालेगा? तो बताओ क्या वो मेंटल लेवल उसकी स्टेबल है? No, तो sir. सर। तो लेकिन वैसे वो डिजीज फ्री है, लेकिन तुम क्या उसे हेल्दी बोल पाओगे? No, नो sir. सर। तुम उसे हेल्दी नहीं बोल पाओगे, तुम उसे डिजीज फ्री बोल दोगे, क्योंकि उसको डिजीज नहीं है। लेकिन इतनी सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो जाती है ना, तो Yes, इसीलिए। sir. जैसे मान लो अनन्या है, मान लो अनन्या की किसी लड़की से लड़ाई हो गई, क्यों? ऐसी बस बेफालतू लड़ाई हो गई, ठीक है। तो अगर अनन्या उसको खूब मारा और एकदम अनन्या की अब सांस फूली हुई है, तो क्या अभी जब अनन्या की सांस फूली हुई है तुम गुस्से में है, तो अनन्या को इस टाइम क्या कोई डिजीज है? नहीं है, लेकिन वो लेकिन हेल्दी भी नहीं लेकिन है। हाँ, हाँ हेल्दी नहीं है, क्यों? क्योंकि इस टाइम मेंटल लेवल में एकदम गुस्सा भरा हुआ है, एकदम सांस फूल रही है, एकदम ऐसे कर रही है, तो इसका मतलब आई गेस ये डिजीज फ्री है, बट हेल्दी अभी नहीं कह सकते, ठीक है ना, इस Yes. पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। नहीं आया समझ में? आ हाँ गया yes, सर। sir. अच्छा ये वाइडल टेस्ट को किस किस डिजीज को चेक करता है मैंने बताया? टाइफाइड। Typhoid. तो मेरे पास टाइफाइड। अच्छा ये टाइफाइड क्या क्या कर देता है वैसे सुकृति, मैंने क्या बताया? सर ये बॉडी को एकदम वीक कर देता है और इसमें 15 दिन से ज्यादा फीवर रहता है। अच्छा मैंने एक चीज बताई, ये होता किससे है? सैल्मोनेला अरे टाइफी। भैया ठीक है, लेकिन अरे वो अरे वो हाँ, गंदे बिल्कुल गंदे बिल्कुल, खाने से। हाँ गंदे खाने का मतलब कहना ही से उस खाने के अंदर वो टाइफी का बैक्टीरिया आ गया होगा। Yes. अच्छा अभी अभी हमारे डाइजेस्ट ट्रैक में जा रहा है खाना, तो ये ज्यादातर हमारे कौन से सिस्टम को हिला के रख देगा? Stomach. डाइजेस्टिव सिस्टम को, Digestive system. ठीक है, स्टमक ही हो गया, वेरी गुड, स्टमक और इंटेस्टाइन। तो ये वहां पे जाके रुक जाएगा और फिर बस स्मॉल मतलब बहुत ज्यादा हाई फीवर कर देगा, 104 तक हो जाता है, और स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा क्योंकि वो डाइजेशन से रिलेटेड है, हेडेक, ठीक है, और इंटेस्टिनल पेन, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ज्यादा होता है इसके अंदर, किसके अंदर? टाइफाइड के अंदर। और इस टाइफाइड को कैसे फैलता है ये? सैल्मोनेला, टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी, इसको वैसे टाइफी मोरियम भी बोलते हैं, टाइफी मोरियम, बट तुम टाइफी याद रखो, वो ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में है ये। हाँ 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 ठीक है भाई, याद रहेगा। Yes. यस सर। ऐसी ये मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा तुमसे बैक्टीरियल डिजीज, ऐसी मैंने बताया निमोनिया, हमारे जो एल्वेलाई होते हैं उसके अंदर क्या भर जाता है? एक फ्लूइड। Fluid. अब जब तुम सांस लेते हो तो ये एल्वेलाई से डायरेक्ट बॉडी में जाता है, लेकिन अब जब Yes. एल्वेलाई में पानी भर जाएगा तो क्या गैस एक्सचेंज हो पाएगी? No. नो सर। ये एल्वेलाई है तुम्हारा लंग्स के अंदर, यहाँ पे पानी भर गया, अभी ऑक्सीजन तुमने ली नाक से, तो क्या ये ऑक्सीजन अब तुम्हारे यहाँ पे एक्सचेंज हो पाएगी बॉडी में? नो No. सर। नहीं ना, ये पानी रोक रही है ना उस ऑक्सीजन को यहाँ से जाने से, तो इसलिए Yes. तुम्हें सांस नहीं आती, तुम्हें सांस की बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये क्या होता है हमारे पास, निमोनिया में होता है, इसलिए तुम्हें खांसी होती है ताकि तुम इस पानी को बाहर निकाल सको, बहुत तेज तेज एकदम बुरी वाली, ठीक है। तो तुम्हारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो तुम्हारी बॉडी कैसी होती है? ब्लू ब्लू, ब्लू सी होने लग जाएगी, कफ हो जाएगा, चिल्स हो जाएंगे, हेडेक रहेगा, तुम कांपोगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये किसमें होता है? निमोनिया में। निमोनिया। इज दैट क्लियर? तो ये किससे Yes, sir. रिलेटेड? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या एक्सक्रीशन, Respiration. ठीक है, ये निमोनिया है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. अगर किसी ने छींक मार दी और उस छींक को में तुमने टच कर दिया किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो अब वो बताओ तुम्हें हो जाएगा नहीं हो जाएगा निमोनिया? हो जाएगा हो सर। हो जाएगा, जाएगा। बैक्टीरिया वायरस डिजीज एक दूसरे से फैल जाती हैं ऐसे, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन जब विदुषी आएगी तो हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। कोई डाउट है Yes, इसके sir. अंदर? No, sir. नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Good night, sir. गुड नाइट। गुड नाइट सर।